हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 के पेपर में आए थे। 26वें नंबर पे जो क्वेश्चन आया था वो है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर z आयोडा z एंड z प्लस आयोडा z आर, मतलब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इस प्रकार है, क्या होगा इन ऑप्शन में से बताना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? ये के Z1 इस प्रकार दे रखा हो x प्लस आयोडा y1, Z2 x2 प्लस आयोडा y2, Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस आयोडा y3। इस तरह से त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हो, यदि दे रखे हो तो एरिया इज इक्वल टू होता है अपने पास में 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो होता है हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके वर्टेक्स इस प्रकार है। ठीक है, बट हम इस तरह से नहीं करेंगे सवाल को, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे करते हैं देखते, एक पर्टिकुलर केस लेके चलेंगे और तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। मैंने माना z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मोड z इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मोड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहां से ऑप्शन बनेंगे 2 1/2 1 और 3/2। इस तरह से चार ऑप्शन बने हमारे पास में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने जब z को इस तरह से माना कि z इज इक्वल टू 1 है, तो वर्टेक्स हमारे पास में बनेंगे z इज इक्वल टू 1, आयोडा z इज इक्वल टू आयोडा, z प्लस आयोडा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोडा। ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऐसा जिसका एक्स एक्सिस को मानते हैं हम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को मानते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इस वर्टेक्स को ड्रॉ करने के लिए यहां पे ये वर्टेक्स आएगा 0,1 0,1 बनेगा। ठीक है, यहां से ये वर्टेक्स, ये वाला जो वर्टेक्स बनेगा ये बना 0,1। ठीक है, ये 1,1 1,1। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना हमारे पास में, ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमें पता है। ये ऊंचाई है ना, और ये आधार है। ऊंचाई भी एक, आधार भी एक, तो एरिया इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या आया? इस त्रिभुज का एरिया। हमारे पास में कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं? एक तो ये हो रहा है क्योंकि ये 2 दे रहा है एरिया। ठीक है, ये नहीं हो रहा है क्योंकि 1/2 दे रहा है जो कि हमारा आ रहा है, हमारा एरिया भी वही आ रहा है जो ये है। ठीक है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, तो एक ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में, वो है बी ऑप्शन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो कि 73 नंबर पे आया था। इस प्रकार है, द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज लोकेटेड एट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक नियमित बहुभुज का जो केंद्र है z इज इक्वल टू 0 पर है और इसकी n भुजाएं हैं। ठीक है, एंड आगे बोल रहा है एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स z1 इज नोन। हमें इसका एक शीर्ष पता है कि z1 है।
इफ Z2 बी द वर्टेक्स, Z2 क्या है, एक वर्टेक्स है एडजेसेंट टू Z1, मतलब Z1 के आसन्न एक शीर्ष Z2 है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, आसन्न का मतलब होता है पास में लगा हुआ, जो पास में लगा हुआ शीर्ष है वो है Z1 के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। क्या चीज? एक तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन के बारे में देखना थोड़ा सा क्या होता है। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये हेक्सागन है। रेगुलर पॉलीगन की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और जो सारे जो शीर्ष हैं वो एक वृत्त के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वृत्त के ऊपर लाए करेंगे। ठीक है, एक वृत्त के ऊपर लाए करेंगे। इसका केंद्र बता रखा है इसने, z इज इक्वल टू 0 पर है। इसका केंद्र z इज इक्वल टू 0 पर है। आगे हमें पता है कि यहां से केंद्र से यहां तक की दूरी, ये वर्टेक्स तक की दूरी क्या होगी इसकी, इस वृत्त की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। तो प्रत्येक वर्टेक्स से ये दूरी, केंद्र से वर्टेक्स की दूरी हर जगह पे इक्वल होगी। इसका मतलब क्योंकि रेडियस है ना तो इक्वल होगी। तो सारे वर्टेक्स को मिला रहे हैं अपन, समझे इस बात को। यहां पे जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का, पूरा का पूरा जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। और ये 360 डिग्री का जो कोण है वो इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखना ये 6 कोण बना रहा है जो कि इक्वल है सारे के सारे। ठीक है, तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पर हमारे पास में n भुजाएं हैं, n भुजाएं। ठीक है, तो ये जो पॉलीनोमियल है, पॉलीगन है, पॉलीगन वो n पार्ट्स में डिवाइड होगा, n पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब 360 डिग्री n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास में आया ये एंगल, मतलब एक जो एंगल होगा ये वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन n होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो z ग्राफ के अंदर, तो z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोडा थीटा ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे r क्या होता है, मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी होती है r। ठीक है, और थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण, ये वाला कोण होता है थीटा। ठीक है, अगर r को बिना परिवर्तित किए इसको एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कराते हैं, रोटेट कराया इसको एंटी क्लॉकवाइज, r को बिना परिवर्तित किए, मान लेते हैं फाई रोटेट हुआ ये। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से थीटा प्लस फाई कोण बनाएगा ये। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये जो बिंदु आएगा, इसका मतलब ये जो बिंदु आएगा z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोडा थीटा प्लस फाई, ये होगा बिंदु। ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो इस तरह से, मतलब एंगल घटेगा, ये एंगल घटेगा। इसका मतलब ये पॉइंट जब जो आएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, r e टू द पावर आयोडा थीटा माइनस फाई। ठीक है ना, मतलब माइनस लग जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है एंगल, मतलब ये रेखा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो प्लस हो जा रहा है एंगल, और क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है एंगल। ठीक है, तो इसने बोल रखा है हमें, क्या चीज बोल रखी है कि z इज इक्वल टू Z1, हमें पता है कि Z1 इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं कि है, ये है
Z1 इज इक्वल टू है हमारे पास में R e टू दी पावर आयोडा थीटा, ये मान लिया हमने। और Z2 इसके संलग्न एक शीर्ष है, आसन्न एक शीर्ष है, आसन्न इस तरह से, आसन्न मतलब पास में लगा हुआ एक शीर्ष है Z2, ये Z2। अब ये शीर्ष यहाँ पे भी हो सकता है और इसके यहाँ पे भी हो सकता है, आसन्न शीर्ष है, ठीक है ना। पास में लगा हुआ ये भी है और ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। तो इस ये यहाँ से देख रहे हैं हम कि ये तो R तो सेम है, ये R सेम है और इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना। कितना रोटेट हो रहा है ये देखिए कितना एंगल था ये 2π/n, ठीक है ना। तो इसको रोटेट कराया अपन ने, कितना 2π/n रोटेट कराया। तो Z2 इज इक्वल टू आएगा अपने पास में R e टू दी पावर आयोडा थीटा प्लस 2π/n, ठीक है। ये वाला Z2 एंगल आया अपने पास में। अगर इस तरह से रोटेट होगा ये तो क्या आएगा, Z2 इज इक्वल टू R e टू दी पावर आयोडा थीटा माइनस 2π/n, ये एंगल आया अपने पास में जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे, ठीक है। तो Z2 अपने पास में बनेगा, Z2 इस तरह से बनेगा हमारे पास में, Z2 इज इक्वल टू R e टू दी पावर आयोडा थीटा प्लस माइनस 2π/n, ठीक है। ये बना अपने पास में Z2। तो इसको लिखेंगे अलग अलग, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब अलग अलग करते हैं। 2π e टू दी पावर प्लस माइनस आयोडा 2π/n, दोनों के पावर में आ जाएगा अपने पास में। ये पूरा का पूरा दिख रहा है हमें कि Z1 है, ये पूरा का पूरा Z1 है ये, तो Z1 मान लिया, इसको Z1 लिख लिया। ये बचा अपने पास में, इसको यूलर्स फॉर्मूले से, यूलर्स फॉर्मूला होता है अपने पास में e टू दी पावर आयोडा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ये होता है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूले से इसको लिख लेंगे हम कोस n 2π/n, ठीक है, प्लस माइनस आयोडा साइन 2π/n, ये आया अपने पास में। Z2 की वैल्यू आई अपने पास में, Z1 इज इक्वल टू कोस, क्या Z1 कोस 2π/n प्लस माइनस आयोडा साइन 2π/n। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है इसका मतलब हमारे पास, ठीक है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 81 नंबर पे आया था, इफ a इज इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आयोडा साइन एल्फा, b इज इक्वल टू कोस बीटा प्लस आयोडा साइन बीटा, c इज इक्वल टू कोस गामा प्लस आयोडा साइन गामा, एंड ये इक्वेशन दे रखी है, देन इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, जिसको आयलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। आयोडा थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोडा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये और ये सेम ही दिख रहे, तो a को इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोडा एल्फा, b इज इक्वल टू e टू दी पावर आयोडा बीटा, और c को लिख सकते हैं c इज इक्वल टू आयोडा गामा। इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो e टू दी पावर आयोडा बीटा अपॉन e टू दी पावर आयोडा गामा प्लस e टू दी पावर आयोडा गामा अपॉन e टू दी पावर आयोडा एल्फा प्लस e टू दी पावर आयोडा एल्फा अपॉन e टू दी पावर आयोडा बीटा इज इक्वल टू 1, ये आया। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और आयोडा कॉमन ले रहे हैं, e टू दी पावर आयोडा बीटा माइनस गामा प्लस e टू दी पावर आयोडा
गामा माइनस एल्फा प्लस e टू दी पावर आयोडा एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से बन जाएगी ये स्टेप। इससे भी इस फॉर्मूले से खोल सकते हैं, इन तीनों को ही खोल रहे हैं हम, ठीक है। इन तीनों को उस फॉर्मूले से खोला जा रहा है। देखिए कोस बीटा माइनस गामा प्लस आयोडा साइन बीटा माइनस गामा बीटा है ये, ठीक है। कोस गामा माइनस एल्फा प्लस आयोडा साइन गामा माइनस एल्फा कोस एल्फा माइनस बीटा प्लस आयोडा साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बना 1, ठीक है। ये इक्वेशन बनी। इसको सोल्व करने पर वो आया किससे, यूलर फॉर्मूला लगा के। देखते हैं, ये सारा का सारा रियल पार्ट है, ये सारा का सारा रियल पार्ट है और ये सारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर इन सब में से आयोडा कॉमन ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, ये रियल पार्ट को शो कर रहा है। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना की जाती है तो रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से करते हैं और इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट से करते हैं। तो रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से करेंगे। कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस एल्फा प्लस कोस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 1। इसी की वैल्यू पूछ रहा था ये, ठीक है। तो अपने पास में इसकी वैल्यू आई 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 120 नंबर पे आया था। इफ एल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर p इज लेस देन 0, ठीक है। एल्फा बीटा गामा क्यूब रूट है किसी नंबर p के जो कि एक नेगेटिव नंबर है। p इज नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर। देन फॉर एनी 3 नंबर x y z, कोई भी 3 नंबर के लिए इस व्यंजक की वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी 3 नंबर उठा लेंगे अपन, ठीक है। और p एक नेगेटिव नंबर लेना है हमें, p इज इक्वल टू लिया -1, ठीक है। p इज इक्वल टू लिया -1, तो इक्वेशन बनी हमारे पास में x की पावर 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। क्यूब रूट्स चाहिए हमें पता है इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स होते हैं इसके, ठीक है। इस इक्वेशन के ये रूट्स होते हैं। यहाँ पे ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस आयोडा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोडा √3/2, ठीक है। तो p इज इक्वल टू आया, लिया अपन ने, माना है -1, x की वैल्यू मानी 1, y की वैल्यू मानी 0 और z की वैल्यू भी 0, ठीक है। हमारी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं हम। एनी 3 नंबर्स की बात कर रहा है, x y z कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, तो ले लिए, ठीक है। तो व्यंजक क्या बनेगा अपने पास में, एल्फा का मतलब इसको एल्फा मान ले, ठीक है। -1 को एल्फा मान लेते हैं, बीटा को माना -ओमेगा और गामा को माना -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वो व्यंजक बनेगा अपने पास में 1 इंटू एल्फा मतलब -1 प्लस y 0 तो पूरा 0 प्लस z भी 0 तो पूरा 0 इज अपॉन 1 इंटू बीटा की वैल्यू -ओमेगा, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू बनेगा अपने पास में 1/ओमेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटा है ना, तो बनेगा 1/ओमेगा। हमें पता है ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू होती है 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/ओमेगा, मतलब 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लिखा आपने, तो की वैल्यू ये रही -1 माइनस आयोडा √3/2। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब ये भी कटा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, आया अपने पास में डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर से ये 4 क्वेश्चन आए थे और 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि 1 मिनट से भी कम टाइम में होने वाले क्वेश्चंस थे। अगर खुद करते हैं इन क्वेश्चंस को तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, बट मैंने बताया और समझा के बताया पूरी तरह से, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।